धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार के विरोध में एनएसयूआई ने निकाली मशाल रैली। नीट पेपर लीक मामला लगातार धूल पकड़ते जा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश के 8 शहरों में कांग्रेस ने मशाल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस बीच धमतरी में एनएसयूआई ने मशाल रैली निकालकर भाजपा सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के चलते नीट पेपर पर बड़ी धांधली हुई है, जिसमें लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो गया है, जिन्हें लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए शहर के मकई चौक से राजीव भवन तक पैदल मशाल रैली निकाल रही है, जिसमें एनएसयूआई सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शरीक हुए। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि जब से भाजपा सरकार आई है भ्रष्टाचार ही बढ़ा है। सरकार से एनएसयूआई ने मांग कर रहे हैं कि नीट पेपर को फिर से पुनः जांच की जाए, वरना इस तरह से उग्र विरोध जारी रहेगा। जब से केंद्र की सरकार सेंट्रल में, नरेंद्र मोदी की सरकार सेंट्रल में आई, केंद्र में, तब से लगातार छात्रों के हितों का हनन, पेपर लीक के मामले पिछले 7 वर्षों में 72 पेपर लीक के मामले सामने आए। इसी संदर्भ में नीट की परीक्षा आप देखेंगे जो 4 जून को आया, उसमें देखेंगे 67 स्टूडेंट 720 में 720 नंबर लाते हैं। एक ही सेंटर के 8 स्टूडेंट टॉप करते हैं, ये पॉसिबल है ही नहीं। और कई आम छात्र हैं, उनके हकों का शोषण करने का, उनके हक का हनन करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। लेकिन जब तक एनएसयूआई है तब तक छात्र हितों का हनन होने नहीं देगी। और पुनः नीट की मांग को लेकर के, एनटीए को बैन करने की मांग को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की मांग को लेकर के लगातार हमारा आंदोलन चल रहा है। इसी संदर्भ में आज विशाल आक्रोश मशाल मार्च निकाला गया और सभी साथियों के साथ हमारा सिर्फ यही मांग है कि एनटीए को बैन किया जाए और पुनः नीट की परीक्षा आयोजित की जाए। जी सर, एनएसयूआई के तत्वाधान में जो हमारी संस्था है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, लगातार युवाओं के साथ, छात्र एवं छात्राओं के साथ खिलवाड़ होती है, उसके लिए हमेशा सामने पे खड़े होकर सड़क से लेकर सांसद तक की लड़ाई लड़ते हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से नीट के माध्यम से युवाओं के साथ, छात्र एवं छात्राओं के साथ जो रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, नीट में बड़े तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया, जो आज पूरे देश में संसद में भी इस बातों को उठाया गया। लेकिन आप देखेंगे जो सरकार में बैठे लोग हैं वो अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी के लिए एनएसयूआई लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रही है और नीट की परीक्षा को दोबारा कराने के लिए मांग एनएसयूआई के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नीट के अंदर एनटीए है उसको बंद करने की मांग एनएसयूआई के हमारे साथियों के द्वारा किया जा रहा है। और जब तक एनटीए को बंद नहीं किया जाता तब तक एनएसयूआई सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेगी। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।